सुनते सुनते थक गए होंगे। थके हो कि नहीं? वाह, चलो। धन्यवाद ज्ञापन करूं उससे पहले दो शब्द। पहला ये कि रजत जयंती पर इस तरह का कार्यशाला क्यों? बाकी जगहों पर तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, नृत्य होता है, गाना होता है और कार्यक्रम निपट जाता है। इस कार्यशाला से हमारा जो उद्देश्य है कि ठीक है, हम बड़े मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करेंगे, लेकिन जो तैयारी हमारी होगी वो तैयारी ये नहीं कि हम 2 दिन हारमोनियम पर बैठे एक गाना कंपोज किए और मंच पर जाकर गा दिए, नहीं। उस तैयारी के दौरान अगर मान लो कि तुम गायन वादन में भाग लिए हो तो टीचर तुमको बता के तुमसे गवा लिया, ये कोई काम नहीं हुआ। तुम खुद से गाना सीख जाओ, खुद से बजाना सीख जाओ, इसलिए इस कार्यशाला की जरूरत है। अब बहुत सारे बच्चे 15 अगस्त 26 जनवरी होता है, हमारे पास एप्लीकेशन लेकर आते हैं कि सर हम कविता कहेंगे, सर हम भाषण देंगे। आते हो ना? सैकड़ों की संख्या में आवेदन आता है। उस समय होता क्या है कि टीचर तुमको हेल्प करते हैं, तुम कुछ तैयार तुम करते हो, कुछ टीचर तुम्हारे तैयार करवाते हैं। तो उसमें तुम्हारी कल्पनाशीलता बहुत कम होती है। अब जब तुम कविता लिखोगे तो एक कार्यशाला में 10 दिनों का कार्यशाला चलेगा, कविता लेखन और वाचन का, कहानी लेखन का। उसमें हम इस शहर के बड़े साहित्यकार को बुलाएंगे जो तुमको बताएंगे कि कविता कैसे लिखा जाता है, कविता कैसे पढ़ा जाता है और कहानी कैसे लिखा जाता है। और तब तुम लिखोगे तो सही लिखोगे और तुम्हारी प्रतिभा जो है निखर कर सामने आएगी। इसी तरीके से खेल कूद, बहुत सारे बच्चे हमारे अभी खेल कूद में नेशनल खेल रहे हैं, तीरंदाजी हो, जेवलिंग हो या फिर हैंडबॉल हो। हैंडबॉल में तो जिले के जितने हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का टीम है उसमें सारे खिलाड़ी हमारे ही हैं, गोली से लेकर फॉरवर्ड तक, उसमें दूसरा कोई है ही नहीं। तो लेकिन उसमें भी बहुत सारे खेल हैं। अब जैसे तुम तीरंदाजी सीखना चाहते हो, ठीक है, तुम अपने से जहां से मन किया देख के कहीं से प्रेरित होकर उसको तुम किए, लेकिन अब तुमको हम ट्रेनर उपलब्ध कराएंगे जो तुमको आके बताएगा कि धनुष कैसे पकड़ा जाता है और निशाना कैसे लगाया जाता है। और तब तुम निखर कर सामने आओगे और तब तुम्हारा सिलेक्शन राज्य के टीम में भी हो सकता है। ये अंतर होगा बाकी स्कूलों के कार्यक्रम से और तुम्हारे स्कूल के कार्यक्रम में। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम लोग बहुत देर से बैठे हो। मैं यहाँ उपस्थित जो हमारे गुरुजन हैं, यहाँ पर वही सारे लोग आए हुए हैं जो बराबर स्कूल में आकर हम लोगों को गाइडलाइन देते हैं और उस गाइडलाइन के जो मिलता है उसको तुम लोगों तक पहुंचाना हमारा काम होता है। तो एक बना हुआ है, हम अपने गुरु से सीखते हैं और तुम अपने गुरु से सीखते हो। जो हम यहाँ से सीखते हैं और तुमको सिखाते हैं। सर ने एक बहुत अच्छी बात मोबाइल के बारे में बताया। मोबाइल एक रोग है, मोबाइल रोग है। तुम देखते हो ना, किसी के पास मोबाइल मैं पकड़ लेता हूँ तो कैसा पनिशमेंट देता हूँ स्कूल में, पता है ना? मोबाइल पकड़ा गया और तुमको 15 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया। तो सर को मैं आश्वस्त करता हूँ कि अपने तरफ से अब घर में जाकर तुम क्या करते हो, मैं घर घर जाकर देख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन स्कूल में जब भी मैं संबोधित करता हूँ तुमको किसी फंक्शन में या वैसे भी प्रार्थना में, तो ये जरूर बताता हूँ कि मोबाइल से दूर रहो। जिस दिन मोबाइल का साथ छोड़ दोगे किताब से जुड़ जाओगे, और जब तक मोबाइल से जुड़े रहोगे किताब से नहीं जुड़ पाओगे। एक समय था कोरोना काल, उस समय हम लोग भी मोबाइल पर आश्रित थे, लेकिन
मोबाइल की अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं इसलिए स्कूल नहीं आएंगे, उसी समय पर हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है। अरे भाई, ये ऑनलाइन क्लास क्या होता है? हम लोग तो कभी ऑनलाइन पढ़े नहीं हैं, हम लोग तो आमने सामने, शिक्षक सामने हैं और हम सामने बैठे हुए हैं, थोड़ा सा गद्दे मिनट किए, एक तबलाक खा गए, हम लोगों की पढ़ाई वैसे हुई है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन पढ़ाई कोई ये नहीं होता है। आमने सामने जो बैठ कर जो पढ़ोगे वो तुमको ज्यादा ग्राह्य होगा और वही तुम्हारे जीवन में काम आएगा। इसलिए ऑनलाइन का चक्कर छोड़ो और ऑफलाइन में आ जाओ, मोबाइल को फेंको और किताब को पकड़ लो, सफल हो जाओगे। और जो हमारी म्यूजिक टीम है, धर्मेंद्र जी, अमितेश जी, और आर्ट की टीम है, ओपी कश्यप, संजीव सिन्हा, विष्णु जी, इन सारे लोगों ने मिलकर इस पूरे कॉन्सेप्ट को तैयार किया और इन्हीं लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को तैयार करके मेरे पास लाया था कि सर हम लोग रजत जयंती समारोह मनाएंगे, तो ठीक है हम लोग रिहर्सल करके 2 दिनों में इसको निपटा देंगे, लेकिन हम लोग ऐसे मनाएं जिससे कुछ इसमें सारे बच्चे हमारे शामिल हो जाएं। जो 2500 बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, किसी न किसी विधा में सारे लोग शामिल हों। और जब दिसंबर में हम इसका ग्रैंड फिनाले करेंगे तो उस समय हम चित्रकला का भी प्रदर्शनी लगाएंगे, खेल में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको भी पुरस्कृत करेंगे, कहानी कविता लेखक